उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का वो हम लोग अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सेट फर्स्ट आ गए हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बहुविकल्पी सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। मतलब ये मॉडल पेपर था, अनसॉल्व में दिया हुआ था, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाऊंगा, ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाएगा और या तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हो सकता है समय ज़्यादा लगे, तो अगर आप समय देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं यहीं पर कहूँगा आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सीखें तो इतने अच्छे से सीखें तो ताकि किसी को सिखा सकें। तो यहाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है किसी पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा। विषम पूर्णांक मतलब ऐसा कोई सूत्र आपको बताना है। विषम पूर्णांक पहले क्या होते हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ कि विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि विषम पूर्णांक ऐसे होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते, ठीक है। कौन कौन से होगा विषम पूर्णांक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है विषम पूर्णांक। और ये सिमिलरली ये माइनस में भी होते हैं ना, ये माइनस में भी होते हैं। तो ये हो गए आपके विषम पूर्णांक। अब बताइए कोई एक ऐसा सूत्र बन जाए जिससे सारे विषम पूर्णांक आ जाए। जैसे अब यहाँ देखिए, ऐसा तो नहीं बोला है कि धनात्मक ही आनी चाहिए या केवल ऋणात्मक, तो धन वाले भी आ जाए और ऋण वाले भी आ जाए। तो सबसे पहले क्यू के लिए चेक करें, किसके लिए, क्यू फार्मूला पे। तो अगर क्यू के लिए चेक करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ठीक है विषम है, लेकिन क्यू को जब आप 2 वैल्यू देंगे तो ये सम हो जाएगा। तो ये क्यू तो फार्मूला नहीं बन सकता केवल विषम पूर्णांक के लिए। मतलब एक ऐसा फार्मूला इसमें से लेना है जिससे केवल और केवल विषम पूर्णांक बने, तो क्यू तो नहीं बन सकता। तो अब बात करते हैं क्यू प्लस 1। तो क्यू प्लस 1 तो सबसे पहले आप इस पे जब 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा। देखिए यहीं पर सम बन गया, जबकि केवल और केवल विषम बनने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सी वाला ऑप्शन अगर चेक करेंगे आप तो पाएंगे 2 क्यू। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू, 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जब 2 हो गया तो यहीं पर सम हो गया, लेकिन केवल विषम चाहिए, तो ऑप्शन डी मेरे ख्याल से सही होगा। अब चेक भी कर लेते हैं क्यों सही होगा। देखिए 2q प्लस 1, तो जब आप इस पर 1 रखेंगे तो ये क्या हमेशा क्या बनेगा, 2 2 1 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। अब आपका मन खुरापास हो जाए तो आप सोचे 0 रख दें, तो जब 0 रखेंगे तब भी विषम ही बनेगा, तब 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं सोच सकते जिसपे आप इस पे रख दें और सम संख्या बन जाए। आप माइनस में भी रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 2 × -1 रख दें और फिर कर दें तो 2 × 2 -2 प्लस 1 तो बराबर माइनस में भी सम संख्या आ गई। तो ऐसा कौन सा सूत्र है बताइए, निम्नलिखित में कौन सा रूप होगा ऐसा सूत्र बोल रहे, रूप बोल रहे। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। अब आइए खा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ c ≠ 0 के शून्यक के बराबर है, तो c और a विपरीत चिन्ह के हैं, के शून्यक बराबर है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, के शून्यक बराबर है, ठीक है। के शून्यक बराबर है तो c और a विपरीत चिन्हों के होंगे, c और b विपरीत चिन्हों के होंगे, या c और a एक चिन्ह के होंगे, या c और b एक ही चिन्ह के होंगे। अब जरा इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जानिए, आपको एक बहुपद दिया है, ठीक है, ax² + bx + c। इसके शून्यक, भैया शून्य क्या होता है, बराबर में 0 कर देते हैं और वो ऐसी वैल्यू इसके लिए फाइंड करते हैं जो इस पे रख दें तो वो 0 हो जाए। तो हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम अपने काम से काम मतलब रखेंगे यहाँ पर। तो क्या कह रहा है कि इसके शून्यक बराबर है। तो भैया अगर आप थोड़ा सा श्रीधरा 4 में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे तो पाएंगे कि शून्यक कब बराबर होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ शून्यक कब बराबर होते हैं। भैया अगर देखें आप कि एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, -b + √b² - 4ac, ठीक है, /2a। तो शून्यक कब बराबर होते हैं,
शून्यक बोल लें चाहे मूल बोल लें, बहुपद के केस में शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो मूल कब बराबर होते हैं या शून्यक कब बराबर होते हैं? शून्यक तब बराबर होते हैं जब आपका ये वाला पार्ट, ये अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट जिसको हम लोग विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, तो जब d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये d बराबर यहाँ पर क्या है, b² माइनस 4ac, ठीक है। जब आपका d बराबर 0 हो जाएगा तो उस केस में यानी कि b² माइनस 4ac जब आपका 0 हो जाएगा तब आपका विविध कर क्या, सॉरी आपका मूल क्या होगा, वो बराबर होगा या शून्य होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि d बराबर इतना, अब आप कह सकते हैं क्योंकि शून्यक बराबर है, शून्यक क्या है, शून्यक बराबर है। अब जब शून्यक बराबर है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो जब d बराबर 0 हो जाएगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b², इस 4ac को उधर भेज दीजिए तो 4ac हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या का b² है, अगर ये b² है तो ये हमेशा क्या होगा, आपका 0 से बड़ा होगा। अब क्या सवाल कर रहे हैं, b² हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा आप ही से मैं पूछता हूँ कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, चाहे आप धन ले लीजिए चाहे ऋण ले लीजिए। आप कहें हमारा शौक है कि -5 ले लेंगे तब ये 0 कहाँ से बड़ा होगा, b का वैल्यू हम -5 दे दें। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 25, तो धनात्मक आ जाएगा ना। तो जब भी आप वैल्यू लेंगे b को, आप चाहे जो वैल्यू दीजिए वो हमेशा आपका धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4ac भी 0 से बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा, b² को तो समझ में आता है, लेकिन 4ac क्यों बड़ा होगा? 4ac इसलिए बड़ा होगा क्योंकि 4ac जो है b² के ही बराबर है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं उसका भी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। स्क्वायर कहने का मतलब ये मतलब है कि अगर b² धनात्मक है तो 4ac भी धनात्मक होगा क्योंकि वो b² के बराबर है, और जब b² हमेशा धनात्मक है तो 4ac भी हमेशा बराबर मतलब धनात्मक होगा। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपकी ऊर्जा रहेगी। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव रहेगी, तो ये भी हमेशा धनात्मक रहेगा। तो अब यही बात हो गई कि C और A विपरीत चिन्ह क्या होंगे, नहीं, C और B विपरीत चिन्ह को होंगे, C और A एक ही चिन्ह के होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर C आपका सही है, C और A एक ही चिन्ह के होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं? निम्नलिखित में किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं? अब देखिए पहला एक A ले लेते हैं हम, A, तो ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, जब भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ये किस पर निर्भर करता है? ये अगेन विविध कर पर ही निर्भर करता है, यानी d पर निर्भर करता है। और जब d बराबर 0 होता है, जब d बराबर 0 होता है तो उस केस में शून्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब जो d होता है वो 0 से बड़ा होता है, उस केस में मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। तो क्योंकि तो सबसे पहले हम इसका d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराने पर। क्या कराने पर, तुलना कराने पर। तुलना कराने पर तो जब तुलना कराएंगे तो एक बार बताइए, a बराबर आपका 2 आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3√2 और c बराबर हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब देखिए, अब आप विविध कर निकालिए, b² माइनस 4ac, तो b आपका क्या है, -3√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका क्या है, 2 है, और c आपका क्या है, 9/4। तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कराइए, 3 3 का 9 और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √ का जब 2 बार गुणा होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, माइनस और फिर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पर भी 18 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि 0 के केस में जब विविध का 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं ही होगा। आइए आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 5x² माइनस 3x
प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी आप तुलना कराएंगे तो a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो अगेन आप विविध कर चेक करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो अभी हमको पता नहीं क्या आएगा तो हम पहले निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू c इंटू 1, तो ये जाएगा 3 3 का 9 और फिर ये 4 पंचे 20 और 20 में से 9 गए कितना 11, लेकिन माइनस में। अब 11 माइनस वाला d की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई, छोटी आ गई, तो मूल काल्पनिक हो गए, वास्तविक कहाँ रहेगा, जबकि हमको वास्तविक तो तभी नहीं चाहिए। जब भी 0 से छोटा आ जाए तो आप एक बात समझिए, मूल वास्तविक रहबे नहीं करेगा, वो काल्पनिक में हो जाएगा। वो आपका समरी संख्या में जब आप पढ़ेंगे 11 में तो वो वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका सही नहीं है। अब नेक्स्ट आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको डिटेल उधर बताया है। तो अब यहाँ पर आप निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर से निकालिए, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c क्या है -5, ठीक है। तो 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, ये 20 और 21। तो इस केस में क्योंकि d क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, तो इस केस में हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। ये वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपका, तो सी वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आ जाए आधो आप चेक करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा आज का समाप्त होता है। हमको पता है कि हमने थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हम लोग अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।